वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी दो बैलों की कथा। इसका पहला दृश्य, कहानियां बेटा पार्ट्स में होती हैं, लंबी कहानियां, तो इसका पहला दृश्य यानी कि पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा भाग मैं आपको आज के वीडियो में करा रही हूँ। तो पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए बेटा, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। पहला भाग देखने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आए बेटा। चलिए शुरू कर लेते हैं। दो बैलों की कथा भाग 2। दूसरा दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले तो ऐसे ही लेके जा रहा था, इस बार दोनों बैलों को उसने गाड़ी में लगा लिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। अब मोती जो था वो चाहता था कि इस गाड़ी को जिसमें उसे जोता गया है उसे खाई में गिरा दे, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यहाँ से आपको पता चलता है कि हीरा ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। घर पहुंच करके शाम के समय उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। कल क्या शरारत की थी हीरा मोती ने? दोनों के दोनों बैल रात को जब सब सो गए थे तब रस्सियां तुड़ाकर वहां से भाग गए थे। अब आकर के गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और मजा चखाया शरारत का। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसने अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। दोनों बैलों की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। जूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। जूरी उनको फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कि उनको कभी नहीं मारता था जूरी। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जैसे वो जरा सा ऐसे करता था, दोनों के दोनों बैल बहुत तेजी से चलने लगते थे। ऐसे चलते थे कि जैसे उड़ रहे हों। यहाँ मार पड़ी, यहाँ पर मार पड़ी, जैसे कि यहाँ पर कहा है ना कि कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो शरारत की थी उसके लिए उनकी पिटाई हुई। तो आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब कि बेइज्जती तो हुई, ऊपर से खाने को भी सूखा भूसा मिला। नांद की तरफ आंख तक न उठी, नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। दूसरे दिन बैलों को जो गया था उसने हल में लगाया, लेकिन दोनों बैलों ने जैसे तय कर रखा था कि हम तो पैर भी नहीं उठाएंगे, काम करना तो दूर की बात है। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया, दोनों ने पैर भी नहीं उठाया। गया मारते मारते थक गया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। एक बार उसने हीरा की नाक पर बहुत सारे डंडे जमाए तो मोती जो था उसका गुस्सा बेकाबू हो गया, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा, हल लेकर भाग गया वो। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। उसका हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर उनके गले में बैलों के बड़ी बड़ी रस्सियां ना रही होती तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने इशारे से ही कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं इसको कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मतलब बैल कहता है कि हमारी जाति का धर्म ये नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, क्योंकि मोती को हीरा उसके मन की बात करने नहीं दे रहा है। तो गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की। इस वक्त गया ने इसके साथ मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती भी पलट के उसको मारने लग जाता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि इस वक्त इनको मारना पीटना ठीक नहीं है, समय को टाल दो, इसी में समझदारी है। मसलहत मतलब कि इसी में सलामती है, इसी में समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। आज फिर से उनके सामने सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े हुए थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। छोटी सी लड़की निकली, दोनों के मुंह में उसने वो रोटियां दी और चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस एक रोटी से इतने बड़े बैल की कोई भूख तो शांत होनी नहीं थी, लेकिन दोनों के हृदय को भोजन मिल गया, दोनों के दिल को भोजन मिल गया। दिल को भोजन मिल जाने का मतलब क्या है कि दिल में उनके ये तसल्ली हो गई कि यहाँ पर भी हमें कोई प्रेम करने वाला है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी कोई सज्जन इंसान रहता है। लड़की भैरव की थी। ये लड़की जो थी ये भैरव की थी।
उसकी माँ मर चुकी थी, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, इन बैलों के साथ उसे एक इंटीमेसी हो गई थी, एक अपनापन हो गया था बैलों के साथ में, उस छोटी लड़की को जो कि भैरों की थी, जो इन दोनों को रोटी देके गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, दोनों का दिन भर हल में जोता जाता, डंडे खाते अड़ते अड़ जाया करती थी। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब ये उनका रोज का रूटीन बन गया। दिन में वो डंडे खाते अड़ते और आकर के थान पर बांधे जाते और छोटी लड़की आकर के रात को उन्हें 2 रोटियां खिला जाया करती। प्रेम के इस प्रसाद की, प्रेम का प्रसाद कहा है 2 रोटियों को, कि ये प्रेम का प्रसाद था उनके लिए, क्योंकि लड़की उन्हें प्रेम से खिलाया करती थी। इसमें इतनी बरकत थी, इससे उनकी इतनी इंप्रूवमेंट हो रही थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मतलब कुल 2-2 गाल भरकर, मतलब बहुत थोड़ा सा भूसा खाते थे, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं हो रहे थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, उनकी बॉडी में विद्रोह भरा हुआ था, उनकी आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुंह भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मतलब एक दिन मोती ने कहा कि अब तो नहीं सहा जाता है हीरा। तो हीरा ने पूछा, क्या करना चाहते हो? मोती ने जवाब दिया, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा कहता है, लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। यानी तो कहता है, तुम्हें पता है ना, ये जो प्यारी सी लड़की है जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी मालिक की लड़की है जो हमें मारता है, तो क्या ये बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी? तो मोती कहता है, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। तो मैं मालकिन को उठा के फेंक दूंगा जो इस लड़की को मारती है। तो यहाँ पर हीरा फिर कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूले जाते, मतलब औरतों पर जो है औरतों को नहीं मारना चाहिए, तुम ये बात कैसे भूल जाते? मोती कहता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। मतलब जैसे पहले रस्सी तुड़ा के भागे थे, कहता तुम तो मुझे कुछ भी करने नहीं देते हो, किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने नहीं देते, तो कहो यहाँ से तुड़ाकर रस्सी तुड़ाकर भाग चले। तो मोती हीरा कहता है, हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा कहते हैं, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हम यहाँ से तुड़ाकर भाग चलते हैं, रस्सी तुड़ाकर भाग चलते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? उनके घरों में इस बार बहुत मोटी मोटी रस्सियां बांध दी गई थी। तो कहता है हीरा जो है, फिर से मोती कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब कि आपने रस्सी को तोड़ लिया तो एक झटके में जाती है, यानी कि एक झटके में टूट जाती है। अगर रस्सी को हमने पहले चबा लिया तो आराम से टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। रस्सियां क्यों चबा रहे हैं? क्योंकि दोनों को वहां से भागना है। पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, बार बार जोर लगाते थे, लेकिन वो मोटी रस्सी उनके मुंह में नहीं आ रही थी। सहसा घर का द्वार खुला, अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकल आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। हाथ चाटना यानी कि उस पर विश्वास करते हैं। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। कहती, मैं तुम दोनों को खोल देती हूँ, तुम दोनों भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, नाक में इनकी नाथ डाल दी जाए, इनकी नाक में रस्सी डाल दी जाए ताकि भाग ना पाए। उसने गराव खोल दिया, उनके गले में जो रस्सी बंधी थी उसको खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ गई। मतलब हम दोनों चल तो पड़े, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर शक करेंगे कि बैलों को इसने भगा दिया। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा है यानी कि झूरी जो है लड़की के फूफा लगते हैं, क्योंकि भैरो जो है, भैरो और गया झूरी के साले। तो ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब उसने चिल्लाना शुरू किया कि दोनों बैल भाग रहे हैं, यानी कि लड़की जो है उसको पता है कि ये लोग कल मुझ पर शक करेंगे, इसलिए वो चिल्लाने लगी है ताकि कह सके कि मैंने थोड़ी भगाया बैलों को, वो तो भाग रहे थे, मैंने तो उन्हें पकड़ने में मदद की थी। इसलिए लड़की चिल्लाने लगी। तो आगे गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, गया हड़बड़ाया भीतर से निकला। अचानक से सोते हुए में कोई शोर सुनता है तो हड़बड़ा के ही निकलता है बेटा, और बैलों को पकड़ने चला। वो बैलों को पकड़ने के लिए चला, वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुई। जब गया पीछा करने लगा तो दोनों और तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, क्योंकि दोनों बैलों को लेकर के वो अकेले तो आ नहीं सकता था, तो और आदमियों को साथ लेने के लिए वो वापस लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। जब वो वापस लौटा तो दोनों मित्रों को वहां से भागने के लिए मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। यहाँ तक भागे कि रास्ते का भी उनको पता नहीं चला, रास्ता ही भूल गए।
जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिस जाने पहचाने रास्ते से आए थे, उसका यहाँ पता न था, वो रास्ता अब यहाँ दिख नहीं रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब नए रास्ते पर आ गए हैं तो दोनों सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, यानी कि मुझे लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तो मोती कहता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तुम भागे क्यों? जब वो तुम्हारे पीछे आ रहा था गया तो उसे वही मार गिराना था। तो कहता, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? अगर हम उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखिए बेटा, आजादी की लड़ाई का कंडीशन चल रही है, उस वक्त की बात देखिए। यहाँ पर कहते हैं कि वो अपना धर्म छोड़ दे तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? यानी कि वो मारते हैं हमें, लेकिन हम अपना धर्म तब भी नहीं छोड़ेंगे, हम अहिंसक बने रहेंगे। प्रेमचंद जी गांधी जी के बहुत ही बड़े अनुयायी थे, तो यहाँ अहिंसा की बात करते हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, दोनों भूख से बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, खेत में मटर की फसल थी, चढ़ने लगे यानी कि खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, इनकी रह रहकर बाहर देख लिया करते थे खेत के बाहर कि कोई आ तो नहीं रहा है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। पेट भर गया तो दोनों को ऐसे लगा कि अब हम आजाद हो गई हैं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, जैसे मिलाया करते थे अक्सर, और एक दूसरे से को ठेलने लगे। एक दूसरे को जैसे ठेलते थे झूरी के घर में, वैसे ही वो खेलने लग गए। यहाँ पर मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया धक्का देने में, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, उसे भी गुस्सा आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया क्यों? लड़ने के लिए। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती ने जब देखा कि खेल खेल में झगड़ा हो सकता है तो साइड हो गया, लड़ना बंद कर दिया। यहाँ पर आपका दूसरा दृश्य बेटा खत्म हो जाता है। तीसरा दृश्य मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगी, इतने आप इसको देखिए बेटा। और हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।